Hey guys, Namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please like and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 36,086 पे। इसने हाई लगाया 36,820। इसका लो था 36,013 और इसने क्लोजिंग दिया 36,618 के पास। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही कल बताया था कि इसी रेंज के बीच में घूमेगा फिलहाल बैंक निफ्टी, ऊपर या नीचे। इसका टारगेट 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट का ही है। ये एक मिनट मैं बता देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन है एक ही वाली, और ये ट्रेंड लाइन जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि अब बैंक निफ्टी इसी बीच में घूमेगा। नीचे कल भी बताया था मैंने आप लोगों को, डरने की ज़रूरत है नहीं, ऊपर भी जाएगा। और ऊपर से हमारे कल आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी है, इसकी वजह से बैंक निफ्टी और तेज़ी से आया। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बोला था कि एचडीएफसी बैंक अभी नीचे जाने की व्यवस्था में लग नहीं रहा है, इसकी वजह से ही हम ऊपर थोड़ा जा सकते हैं। और आज वही हुआ, बैंक निफ्टी अपना 36,800 तक ऊपर आया। अभी इसी रेंज में घूम रहा है फिलहाल। अब हमें कल तक के लिए ही देखना कि 36,800 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है या नहीं देता। अगर ये 36,800 के ऊपर क्लोजिंग या 37,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम मान के चलेंगे कि हम 38,000 तक के टारगेट दे सकते हैं फिलहाल में कुछ टाइम के लिए। नहीं तो ये कल बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर जाकर और ऊपर से नीचे की तरफ ही शायद हम दोबारा आ जाएंगे। और एक कंडीशन ये है कि आप इंट्राडे में ये कहीं पे भी जाए, क्लोजिंग बेसिस पे हमें देखना है कैंडल कहाँ क्लोज होता है। अगर ये इंट्राडे में ऊपर चला जाए 37,000, 37,200, 300, 400, 500, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लोजिंग कहाँ देता है इससे मैटर होगा। अगर ये क्लोजिंग दोबारा से इसी के नीचे दे देता है, आप समझ जाइएगा कि वापस हम नीचे आ जाएंगे। चलो देखते हैं कल बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। ये दोस्तों कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही अगर ये ऊपर खुले तो आप लोगों को शॉर्ट करना है, खुलते ही शॉर्ट करना है। तो हमारी ट्रेडिंग की बेसिस पे शायद गलत हो गया इस वजह से, क्योंकि आज इसने ऊपर खुलते ही ये डायरेक्टली ऊपर चला गया। उसका कारण ये रहा कि 36,000 के ऊपर ही खुला और निफ्टी भी 17,000 के ऊपर ही खुला, जिससे कि क्या जो कॉल राइटर थे वो फंस गए और उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की वजह से इसे ऊपर दे दिया। बाकी बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी वैसे ही ओवर सोल्ड थे, इस वजह से ये ऊपर चले गए। लेकिन आप लोगों ने कोई ट्रेड किया हो, कोई अगर उसकी आप लोगों ने कोई ट्रेड किया हो तो देख लेना। अदरवाइज ये वाला ट्रेड था। अगर हम लोग 36,350 के ऊपर जब हमने आराम से इस पर क्लोजिंग देकर और जैसे ही हमने इसे दोबारा से तोड़ा था तो मैंने बाइंग किया था। वैसे तो मैंने यहाँ पर भी बाइंग किया ही था, क्योंकि जब ये नीचे आ रहा था फिर मैंने दोबारा से बाइंग कर लिया था। यहाँ पर भी मैंने शॉर्ट तो नहीं किया, पहले शॉर्ट किया था, उसमें मुझे लॉस हुआ। लॉस होने के बाद जैसे ही ये दोबारा से ऊपर नीचे 15 मिनट कैंडल के बाद जैसे ही इसने ये वाली कैंडल को दोबारा ही तोड़ा, मैंने तुरंत बाई कर लिया। और बाई करने के बाद 350 पे मैं निकल गया था। फिर सेकंड टारगेट मैंने यहीं लिया है, फिर मैं निकला ऊपर आके फिर निकला था। मैंने 2 ट्रेड लिए, मैं आज बराबर से वहीं निकल आया हूँ। ऊपर जाने के बाद 36,800 जो है आपका, ये 36,800 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिससे अभी तक हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है कल आरबीआई पॉलिसी, और अगर आरबीआई पॉलिसी ठीक आ गई तो हम शायद कल हम इसे पार कर जाएंगे, ध्यान रखना। और अगर थोड़ी सी भी गलत आई तो आप समझ लेना हम धड़ाम से नीचे ही आएंगे। तो कल 10 बजे तक आप कुछ ना करना ट्रेड। अगर करना भी है आप लोगों को कुछ ट्रेड तो कल यही करना कि अगर बैंक निफ्टी इसी बीच कहीं ओपन हो जाए, मतलब ये 36,640 और 36,550 के बीच में कहीं मान लीजिए, अब ज़्यादा नहीं 500 मान लो आप, कि इसी बीच में क्यों खुले। और खुलने के बाद अगर ये 36,640 को शुरुआत में ही अगर कुछ टाइम के लिए आपको 1-2 ट्रेड लेने हैं तो आप ये कर सकते हैं कि 36,640 को अगर ये तोड़ता है इसी बीच में खुलने के बाद तो आप एक बाइंग बना लीजिए जो आपको 37,000 तक के टारगेट आराम से दिखा देगी। 37,000 और 36,800 ये 2 टारगेट आपको मॉर्निंग में ही दिखा देगी। सुबह सुबह 9:15 से लेके और 10 बजे के बीच में, 10 बजे से लेके और 11 बजे के बीच में आप कोई ट्रेड ना करें, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी का कुछ पता नहीं है, ऊपर जाएंगी नीचे जाएगी। उस समय वॉलेटिलिटी इतनी हाई होगी कि आप खरीद भी नहीं पाएंगे, बिक भी नहीं पाएंगे, जल्दीबाजी में लॉस भी खा सकते हैं। इसलिए कल अगर मॉर्निंग में ही ट्रेड ये मिले तो एक ट्रेड लेके आराम से बैठ जाइएगा, उसमें ज़्यादा भागा दौड़ी मत करिएगा। और मैं तो कह रहा हूँ आरबीआई आने के बाद 12-1 बजे के बाद ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बढ़िया है। मॉर्निंग में आप सुबह 9:15 से और 10:30 बजे तक आप ट्रेड ले लें, फिर आराम से बैठ जाएँ और फिर 11-12 बजे का जैसी सिचुएशन बने, मार्केट कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। आज वैसे भी मार्केट का ऊपर जाना
इसलिए हो गया क्योंकि कल आरबीआई पॉलिसी आ रही थी और बैंकिंग सेक्टर तेजी से दौड़ा और इसी वजह से हम मार्केट को ऊपर तक देख कर आए। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी कल सिचुएशन बीच की। सेकंड, अगर हम ऊपर ही खुल जाए तो आप वेट करना, ना शॉर्ट करना ना बाइंग करना। लेकिन अगर ओपन ही हम इसके ऊपर हो जाए, ये 850 के ऊपर, ये वाली कैंडल, ये टेन लाइन देख रहे हैं 850 के ऊपर, और 850 37,000 के नीचे, और फिर ये दोबारा से मान लो 37,000 और 38,000 के बीच में कहीं खुल जाए तो आप वेट करना, वेट करने दें, कंसोलिडेट होने दें। जैसे ये कंसोलिडेट हो रहा ना, इस तरह से 2 3 4 कैंडल बनी और फिर इसने नीचे की तरफ तोड़ा, इसी तरीके से ऊपर खुल जाए और इसी तरीके से ऊपर बनाए और ऊपर भी लगा लेना और नीचे भी एक ट्रेंड लाइन लगा लेना। अगर ऊपर की तरफ तोड़ दें तो हम 100 से और 120 पॉइंट मिल जाएंगे, और नीचे की तरफ भी तोड़ दें तो हम नीचे फिर हम ज़्यादा ही पॉइंट मिलेंगे, हो सकता है 150-200 पॉइंट हम दोबारा से मिल सकते हैं, या फिर हम 36,500 तक हम दोबारा टच कर सकते हैं मॉर्निंग के अंदर। नीचे खुल जाए तो बेस्ट सिचुएशन हो सकती है, नीचे अगर हम 36,500 के पास और 36,300 350 के करीब खुल जाए तो ये हमारा सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल को हम दोबारा से ले सकते हैं और यहीं एक 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है, पहली 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बन जाती है और ग्रीन को जैसे ही तोड़ती है हम बाइंग बना सकते हैं मॉर्निंग के सीजन में भी, क्योंकि बैंक निफ्टी का जहाँ तक है कल हम लोग ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी तक, उसके बाद फिर हम कुछ नहीं कह सकते कहाँ जाएं। जो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को, मॉर्निंग के ट्रेड ही बताता हूँ ज़्यादातर आप लोगों को, कि आपको शॉर्ट करना है या बाई करना है, क्या करना है। मैं पूरा दिन का कोई ट्रेड नहीं बताता, कहीं आप लोग सोचें कि ऊपर ये बताया था तो नीचे नीचे जाएगा या ऊपर बढ़ जाएगा। मॉर्निंग का ही ट्रेड बताता हूँ सर मैं, एक 100 से और 120 पॉइंट के लिए। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। अब हम बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को देख लेते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं जिन्होंने आज भी इतनी तेज़ी से बताया था। जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को बोला था कि बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक गिरने वाला नहीं है, लग नहीं रहा था, और वही हुआ, वो खींच ले गया और उसके बाद सारे ही बैंक खींच गए आराम से। एयू बैंक जैसा कि है कुछ नहीं हो रहा, ये अपने वहीं है कंसोलिडेट कर रहा है, तो छोड़ दीजिए, अभी वेट करिए एयू बैंक के अंदर। एक्सिस बैंक आज अच्छा खासा चल गया, नीचे का लो नहीं तोड़ा इसने और ऊपर ही ऊपर चला गया। अब इसने फाइनली इसे तोड़ के ही ऊपर की तरफ आ रहा है अभी, लेकिन अभी रेजिस्टेंस का यही है, इस ट्रेंड लाइन के बीच में ये घूम रहा है अभी। और अगर हम 695 को तोड़ के इसके ऊपर क्लोजिंग दें तो शायद फिर हम इस ट्रेंड लाइन तक जा सकते हैं, मतलब 700-715 तक एक्सिस बैंक के लिए। इसके बाद आता है बंधन बैंक। बंधन बैंक में भी जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ नहीं हो रहा है, ट्रेंड लाइन के पास अपना घूम रहा है, इसे घूमने दीजिए, तो अभी कुछ नहीं करना है इसके अंदर, छोड़ दीजिए अभी इसे। फेडरल बैंक में मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन सपोर्ट के पास ही है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, ऊपर नीचे इसे छोड़ ही दीजिए, अब कोई फ़ायदा नहीं है। एचडीएफसी बैंक, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही कहा था कि मुझे नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल भी शॉर्ट मत करना। कल मैंने आप लोगों को इसीलिए बताया था सबसे शॉर्ट मत करना, और इसी ने ही निफ्टी को थोड़ा बहुत खींच लिया। और इसके बाद एक्सिस ने भी इसे और आईसीआईसी बैंक ने, इन्होंने ज़्यादा खींचा। आईसीआईसी बैंक जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये नीचे इसके नीचे अगर ये जाता है तो मुझे शॉर्ट बना सकते हैं, शॉर्ट कैंडिडेट हो गया, लेकिन ये इसके नीचे ना जाकर ऊपर ही चला गया और इसने वही रेजिस्टेंस को टच किया अपने को दोबारा से। अगर कल आईसीआईसी बैंक अगर 742 के ऊपर क्लोजिंग दे दे या 742 के ऊपर ये तोड़ के चला जाए तो इसे भी बाइंग कर सकते हैं, जो कि 760 के टारगेट दिखा सकता है आईसीआईसी बैंक। ठीक है दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट, इसमें भी मेरा कोई ज़्यादातर व्यू नहीं रहता, इसे भी छोड़ दीजिए आप लोग। इसके बाद इंडस्ट्रिंग बैंक, ये थोड़ा चला लेकिन आज मार्केट इसने पूरी तरीके से वो नहीं कराई, ये भी ऐसे ही बैठा रहा, मतलब ना ज़्यादा उसने रेजिस्टेंस सबसे लिया है, ये भी बीच में बैठा हुआ अभी एक कैंडल के साथ, अभी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर कल अगर ट्रेड पॉलिसी के टाइम पर अगर ये उस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ आ जाए और 914 को अगर ये तोड़ के नीचे की तरफ जाए तो इसमें शॉर्ट सेलिंग बना सकते हैं, जो कि इसे 850 तक के टारगेट तक के ला सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस ने यहीं से लिया है और यहीं से लेके अब ये बीच में आज मार्केट इतना चला लेकिन फिर भी ये नहीं चला। कोटक बैंक के लिए मैंने कल भी बोला था, इसने अपना ये तोड़ दिया है सपोर्ट, और इसी सपोर्ट के बाद ये इसके नीचे अगर ये जाए तो इसे शॉर्ट करना, लेकिन कल ये भी नहीं जा पाया। जैसा कि मैंने शॉर्ट उसी सभी शेयरों के लिए बताया था, लेकिन शॉर्ट जब बनाया था कि ऊपर खुल के नीचे की तरफ ने तोड़ दे, लेकिन आज कोई से भी शेयर ने नीचे की तरफ कोई भी शॉर्टिंग नहीं बनाई, इसीलिए
कोटक बैंक भी ऊपर की तरफ गया, लेकिन अभी कोटक बैंक का कुछ कह नहीं सकते, शायद दोबारा से नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लेके नीचे की तरफ आया है। पीएनबी मेरा कोई भी नहीं है। आरबीएल बैंक, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि आरबीएल बैंक में कुछ ना करें, क्योंकि ये ना जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, बस एक ही जगह बीच में खेल रहा है, बस ज़्यादा ना ऊपर ना नीचे। एसबीआई ये बीसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, जो बार बार मैंने आप लोगों को बताया था, ये बार बार यहीं से लेता रहेगा, अभी कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन अगर इसने एक बार 450 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो आप ये समझ लेना ये 400 तक के टारगेट दिखा सकता है। और अगर ये कल 780 को क्रॉस करता है तो इसमें बाइंग बना सकते हैं, जो कि इसे 790 तक और 95 के टारगेट दिखा सकती है। ये थी मेरी वीडियो आज की दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद मेरे दोस्तों।